नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूँ, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल प्राइड आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर से, जो द्वारका सेक्टर 11 में सिचुएटेड है। आज हम बात करते हैं कि जो आईवीएफ में इंजेक्शंस दिए जाते हैं कि उससे क्या साइड इफ़ेक्ट है, उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि आईवीएफ इंजेक्शन से हमें पेट फूल सकता है या फिर बॉडी फूल सकती है, क्या वो पेनफुल इंजेक्शंस होते हैं, क्या उससे कैंसर हो सकता है। चलिए आज इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। जो आईवीएफ इंजेक्शंस लगते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं। ये हर महिला की बॉडी में अपने आप में ये हार्मोन होता है, जो जब लगता है उतने दिन तक उसका असर रहता है, उसके बाद ये हार्मोन बॉडी में रिटेन नहीं करता। नेक्स्ट मंथ जब पीरियड्स आते हैं तो इसका असर ख़त्म हो जाता है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं? इसके ट्रांजिट थोड़े देर के लिए ही साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जब तक वो इंजेक्शन लग रहे हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, वो मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बॉडी थोड़ी सी हल्की सी हैवी हो जाती है, नीचे की तरफ भारीपन लगता है या फिर पेन होता है। तो अगर पेन है तो पेन किलर्स एडवाइस कर दिए जाते हैं। ब्लोटिंग है, नोज़िया है, वॉमिटिंग है तो पेशेंट को बोला जाता है कि कुछ मेडिकेशंस दी जाती हैं। लिक्विड्स डाइट बोला जाता है कि लिक्विड डाइट आप अच्छे से लीजिए, क्योंकि ये इस टाइम आप इंजेक्शंस ले रहे हैं, फॉलिकल बन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं, जैसे कि पीएमएस में होता है। जब ये किसी के नॉर्मल नंबर ऑफ फॉलिकल्स हैं तो ये सब समस्याएं बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं, जब तक इंजेक्शन लगते हैं या पिकअप तक रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं और नेक्स्ट पीरियड आने पर ये सब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ओवरीज का साइज़ बड़ा होता है। तो भारीपन लगना एक नेचुरल चीज़ है कि नीचे की तरफ से भारीपन लगेगा। पिकअप के बाद वो भारीपन 1-2 दिन रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और पीरियड्स आने पे ओवरी अपने आप नॉर्मल साइज़ में आ जाती हैं। उसके बाद ये कोई प्रॉब्लम नहीं आती। कुछ पेशेंट्स जो पीसीओडी के खासकर पेशेंट्स हैं या जिसके नंबर ऑफ फॉलिकल्स ज़्यादा हैं, उनमें ओएचएसएस यानी कि ओवेरियन हाइपोस्टिमुलेशन सिंड्रोम हो सकता है उनको। जैसे इंजेक्शन उनके 10 से 12 दिन ये इंजेक्शन लगते हैं। ये इंजेक्शन लगने के बाद पीसीओडी केसेस या जिसके फॉलिकल्स नंबर ज़्यादा हैं, उनको एक ट्रिगर अगर एचसीजी से लगाया जाए तो उनमें समस्या आ सकती है, जैसे कि पेट फूलना, पेट के अंदर पानी भर जाना और बहुत पेन रहना। कि सीवियर केसेस में ब्रेथलेसनेस आ सकती है या फिर किडनी और लिवर में भी डैमेज हो सकता है। तो ये वो केसेस बोल रही हूँ जो ओएचएसएस में चले जाते हैं पेशेंट, जो पीसीओडी केसेस हैं खासकर, और अगर उनको ट्रिगर एचसीजी से दिया हुआ है। अगर आजकल के सिनेरियो में लोग जो पीसीओडी केसेस हैं और जो नंबर ऑफ जिनके एंट्रोफॉलिकल्स ज़्यादा हैं, उनमें एचसीजी से इंजेक्शंस नहीं दिए जाते, ट्रिगर नहीं दिया जाता, उसमें एगोनिस्ट इंजेक्शंस दिए जाते हैं, लूप्राइड। अगर इससे जो एचएसएस की जो प्रॉब्लम है या रिस्क फैक्टर है, उसकी चांसेस कम हो जाते हैं। तो आजकल काफ़ी सारे ऐसे इंजेक्शंस और ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशन का खतरा नहीं रहता। अब बात करते हैं और क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। अब इसमें जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी आ सकती है। मल्टीपल प्रेगनेंसी अगर हमने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज एक से ज़्यादा डाल दिए तो ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, ट्विंस हो सकते हैं। अगर ट्रिपलेट्स होते हैं तो घबराने की बात नहीं है, 3rd मंथ में रिडक्शन हो जाता है। नहीं, क्योंकि 3rd मंथ में ही रिडक्शन पॉसिबल है, कई बार ये वैनिश भी हो जाता है 3rd। ट्विन अगर आ गया तो एंटीनेटल प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे प्रीटर्म 15 से 20% केसेस में प्रीटर्म डिलीवरी भी हो सकती है। तो जो ट्विन प्रेगनेंसी है उनमें कभी शुगर बढ़ सकता है, कभी बीपी बढ़ सकता है, थायराइड बढ़ सकता है या हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो ट्विन प्रेगनेंसी में एंटीनेटल प्रॉब्लम ऐसा सच आती है कि एंटीनेटल जो 9 मंथ्स हैं वो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो जिनको ट्विन प्रेगनेंसी है वो पेशेंट्स अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, ऐसे हॉस्पिटल में दिखाएं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अगर डिलीवरी के टाइम कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो वो हैंडल हो जाए और वहाँ पर नर्सरी की फैसिलिटी हो। अगर प्री टर्म डिलीवरी हुई है तो वहाँ नर्सरी वही सुविधा हो जिससे कि बच्चे
तुरंत नर्सरी में शिफ्ट हो जाएं। तो एज सच कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट इंजेक्शन से नहीं है, तो आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आप IVF कराइए, आप इंजेक्शन लगवाइए, इससे छोटे मोटे ट्रांजिएंट साइड इफ़ेक्ट के अलावा और कोई बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप प्लीज़ इसमें अपना राय दीजिए, और इसके अलावा इसके कोई क्वेरीज होती हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल करके पूछ सकते हैं।